So what you would be doing? Which one you want me to try? Analytics or ads? एक की बात कर रहा हूँ, ज्यादा इस पे we won't be working on much. Okay, let's go with ads. Ads की मैंने ज्यादा देखी है, so comments मैंने ज्यादा ads के देखे हैं, so let's go with ads. For example, हमारे पास different आ रहे हैं रिपोर्ट की टेम्पलेट्स आ रही हैं, so you could choose any of these. आपने शुरू यहां से करना है, एडवांस जाने की इसमें कोई बाउंड्री नहीं है. यू कैन डिजाइन द इंटायर रिपोर्ट द वे यू वांट, लेकिन शुरू एज अ बिगिनर आपने इस पॉइंट से करना है, वरना ये पूरा 3 महीने के कोर्स बन सकता है डेटा स्टूडियो का. इट इज दैट डीप. शुरुआत आपने कहां से करनी है? You should be starting from, let's say you could go with this one, this template. right, टेम्पलेट हमने चूज कर ली. ये आपको जस्ट एक व्यू बता रहे हैं, हम कलर वलर इन सब का हम चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली. एंड व्हाट यू कुड डू, यू कुड क्लिक ऑन यूज टेम्पलेट. इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि इस हमने टेम्पलेट वो चूज करना होता है, या हमारी कोशिश होती है ऐसे टेम्पलेट को हम अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करें जो क्लाइंट को समझ भी आए. राइट, ऐसे टेम्पलेट से गुरेज करना है जिसमें बहुत ज्यादा डेटा हो और क्लाइंट को उसकी समझ ही ना आए और वो आपको फिर क्लाइंट बार बार तंग करता रहे. तो चूज दैट टेम्पलेट जिसमें मतलब का डेटा हो. और बहुत सारे, जब भी आप ऐड चला रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऊपर और नीचे डेली की बेसिस पे जा रहे होते हैं. जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके सामने जो टेम्पलेट है, इसमें आप देख सकते हैं पहला बॉक्स है क्लिक थ्रू रेट एंड इम्प्रेशंस. सबसे टॉप पे क्या है? नंबर 1 लोगो लगा है, आप चेंज कर सकते हैं. देन टाइम फ्रेम है, आप चूज कर सकते हैं किस टाइम फ्रेम का डेटा आप देखना चाह रहे हैं. और नीचे जो डेटा आ रहा है ये सारा डमी डेटा है. आपने आगे डेटा कहां से किस अकाउंट से उठाना है वो आगे जाके उसकी सेटिंग्स करेंगे, हम सीखेंगे उस चीज को. लेकिन यहाँ पे जो अभी डेटा आ रहा है वो जस्ट एक डमी डेटा है. गूगल आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि डेटा प्रेजेंट कैसे होगा. और जैसे जैसे यहाँ से आप डेट वगैरह चेंज करेंगे, जाहिर है डेटा उस तरीके से अपडेट हो रहा है. देन हियर इज क्लिक थ्रू रेट इन इम्प्रेशंस, यानी कि जो भी ऊपर डेट सेलेक्ट की है उसके अंदर क्लिक्स कितनी जनरेट हुई आपकी एड्स में से, आपके एड्स से CTR क्या था और इम्प्रेशंस कितने जनरेट हुए, हमें एक डमी डेटा का आइडिया हो गया. नीचे आप देख सकते हैं 19% और तीर का निशान ऊपर की तरफ है, ग्रीन है ये. तीसरा आप देख सकते हैं 12% और एरो का निशान नीचे है और रेड है. क्या ये इंडिकेट करता है? क्लिक्स वाला डिब्बा जो बॉक्स है वो इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने में, या ऊपर जो भी डेट है 31 तारीख से लेकर 27 तारीख तक जितने भी डेज बनते हैं, वो बता रहे हैं कि इस 27 डेज में, 28 डेज में आपको 13.1 के क्लिक्स मिली हैं. और एज कंपेयर टू सेम पीरियड ऑफ प्रीवियस मंथ 19% ज्यादा क्लिक्स मिली हैं आपको. अच्छा, ये चीजें जब आप गूगल एड्स के अंदर खुद से इसका मुआयना करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. वहां पे एक ही कॉलम के अंदर या एक ही टेबल के अंदर इतना ज्यादा डेटा डिस्प्ले करवाना प्लस उनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी करना, वो खिचड़ी सी बन जाती है एक, और आप उसका एनालिसिस वहां पे सही से कर नहीं पाते. तो उसकी वजह से हमारे पास ये जो टेम्पलेट्स होती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं. और जब भी आपने प्रोफेशनल वर्क करना है ये टेम्पलेट्स बहुत यूजफुल होंगी. यू कैन नॉट जस्ट, जब कोई लॉन्ग टर्म आपके पास क्लाइंट हो जहां पे बिगर बजट्स आप स्पेंड कर रहे हो, उसके लिए ये टेम्पलेट्स यूजफुल होते हैं. बाज़ दफा क्लाइंट की भी
नेचर ऐसी होती है, आप उसको सिंपल डेटा प्रेजेंट कर रहे हो एंड दे वुड से नहीं नहीं ऐसे नहीं, हमें थोड़ा सा मेक इट मोर प्रोफेशनल। कुछ क्लाइंट को ये टेम्पलेट मुश्किल लगती है, वो कहते हैं, वो खुसूसन खुद से बताते हैं कि हमें एक्सेल की फॉर्म में बताया करो, हमें वन पेजर डेटा शो करो। गोरों का ये भी होता है, दे नीड सिंप्लीफाइड डेटा रेदर देन। ज्यादातर का जो मैंने देखा है, बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे स्पेसिफिकली कहते हैं कि हमें वन पेजर लेआउट देना, यानी कि एक नजर घुमाए हम एक पेज पे और हमें सारा पता चल जाए क्या चल रहा है हमारे अकाउंट के साथ, बजाय इसके कि आप 10-10 पेजेस की पीडीएफ रिपोर्ट उनको भेज दें। राइट, सो डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है या आपका क्लाइंट किस नेचर का है। मैंने सिंप्लीफाइड हम लास्ट क्लास में आपको बताया था, अभी मैं थोड़ा सा डिटेल्ड रिपोर्टिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। राइट, सो ये हो गया। बाकी का भी हमें पता चल रहा है, कन्वर्जन एंड रेट एंड कॉस्ट का हमारे पास एनालिसिस आ गया है कि कन्वर्जन एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड, कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या आई है, देन कॉस्ट पर क्लिक का सीपीसी वगैरह, ओवरऑल कितना आपने स्पेंड किया है, एवरेज क्लिक पर कॉस्ट क्या थी, और एवरेज सीपीएम यानी 1000 बार अगर एड शो हुआ है तो एवरेज कितने डॉलर खर्च हो रहे हैं। हमारे पास ये डेटा आ गया। अच्छा, इसमें एक और बड़ा थोड़ा सा विटी एलिमेंट है। अब देखो, हमारे पास डेटा आ गया, कुछ इसमें ग्रीन है पॉइंट्स जो कि अच्छे हैं, कुछ रेड हैं। क्लाइंट की नजर ग्रीन की तरफ नहीं जाती, क्लाइंट की नजर ठा करके जाती है रेड फ्लैग्स की तरफ कि अच्छा ये कॉस्ट 30% ज्यादा हो गई है, सीपीसी 8.5% ज्यादा हो गया है, सीपीएम 48%। वो बाकी परफॉर्मेंस को भूल जाएगा, छोड़ देगा और इस पे वो बहस शुरू कर देगा। उसको बाकी हो सकता है कि आपने कितने ही अच्छे रिजल्ट्स उसको शो करवाए हों या कितने ही अच्छे रिजल्ट आपने उसको दिलवाए हों। ये एक क्लाइंट की फितरत है, एक कह लें ह्यूमन नेचर भी है। जब इसके पैसे इतने लग रहे हैं, वो तो ये कहेगा कि यार ये क्या हो रहा है। हालांकि इस तरीके से होता है, देयर सो मेनी ऑफ माय क्लाइंट्स, दे आर हैप्पी, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनको इस फॉर्मेट की रिपोर्ट दिखा दूं तो वो कांपना शुरू कर देंगे कि ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये क्या हो रहा है मेरे अकाउंट के साथ, जबकि रिजल्ट्स उनको ठीक मिल रहे हैं। तो आपने इसका भी खुद एक आइडिया लगाना है कि क्या क्लाइंट इस तरह का है कि आप उसको इस तरह के स्टैट्स दिखा सकें। यू गेटिंग द पॉइंट। इस चीज का आपने आइडिया खुद लगाना है, क्योंकि अपने क्लाइंट को की फितरत, नेचर वगैरह को तो आप खुद समझते होंगे ना। जहां पे आपको लगे कि यार ये क्लाइंट जो है, इसको थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाएं तो ये कुछ ज्यादा ही ना मेरे सर पे आ जाता है, आई मीन विद ऑनेस्ट साइड, जबकि इसको रिजल्ट सही मिल रहे हैं, कन्वर्जन भी ज्यादा मिल रही हैं पहले से, लेकिन 2-4 फैक्टर्स होते हैं, वो मार्केट कंडीशन की वजह से ऊपर नीचे जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा आपके सारे एरोज हमेशा ग्रीन ग्रीन ही रहे, या जब भी कंपेयर करें हर चीज ही हमेशा बेहतरीन जा रही हो। यू गेटिंग द पॉइंट। ऐसा गूगल के अपने एम्प्लॉइज भी नहीं कर सकते, वो भी इस तरह की कोई कैंपेन डिजाइन नहीं कर सकते कि जो कि हमेशा जिसके सारे एरोज ही टॉप पे जा रहे हो। और रिसेंटली since I get to talk with so many गूगल के जो ऑफिशियल एम्प्लॉइज होते हैं बिहाइंड गूगल एड्स, उनमें से एक बंदे को ही वाज वेरी, ही वांटेड टू जॉइन माय एजेंसी। ही सेड कि जी अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, गूगल का एम्प्लॉय है फ्रॉम इंडिया एंड मेरे एक एड अकाउंट का वो सुपरवाइजर है, एंड ही कीप्स ऑन, हर 2 महीने 3 महीने के बाद हमारी कॉल होती है, गपशप होती है, क्या चल रहा है, दिस एंड दैट, ऑफिशियल कॉल। ऐसा नहीं कि कोई अनऑफिशियल कॉल होती है, ऑफिशियल कॉल होती है रिकॉर्डेड लाइन पे, जैसे कि कोई भी इदारा कहता है रिकॉर्डेड लाइन पे होते हैं। ही कॉल मी अगेन एंड सर आपके पास इस तरीके से माशाल्लाह एक्सपर्टीज हैं, मैं देखता हूँ आपकी कैंपेन सही जा रही हैं, आप क्या करते हैं, कोई एजेंसी में? जी एजेंसी है मेरी, उसका नाम है पंकज अरोड़ा। वो आगे की स्टोरी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, मैं गूगल एड्स में
करता हूँ बट आई एम, ये इतनी एक्साइटिंग नहीं है, दिस एंड दैट। और वो पूरा उसने अपनी स्टोरी सुनाई, पंकज ने पूरी अपनी कहानी सुनाई कि हमें इस तरह के टास्क दिए जाते हैं गूगल के अंदर कि आपने ये आपके क्लाइंट्स उनको कॉल करके आपने उनको गाइड करना है, और ये आपके टारगेट्स हैं, आपने डेली के इतने गूगल एड्स वालों को कॉल करनी है एंड उनको गाइड। नहीं, ये वाली जो रिकॉर्डेड लाइन में ये वाली कहानी नहीं थी, मैं ये पहले ऑफिशियल थी, ये सारा ऑफिशियल सारा कर करके उसने बाद में मुझे कॉल किया है, जहां पे जोहेब वी आर नॉट ऑन दिस रिकॉर्डेड लाइन, आई वांट टू शेयर। सो इट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम एंड ही सेड अगर आपकी कोई एजेंसी है तो आई वुड लाइक टू ज्वाइन एंड यू। मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान में मेरे जैसे मैं और बड़े क्रिएट पीपीसी एक्सपर्ट कर रहा हूँ, तो बताया कि वी डू द ट्रेनिंग्स एक्सेट्रा। ही सेड ओह आई वुड लाइक टू जॉइन द ट्रेनिंग्स वगैरह। आई एडेड हिम इन द ग्रुप एज वेल। डिजिटल मार्केटिंग विद जोहेब वाले में भी मैंने उसको ऐड करवाया। हम तो फिर बिस्मिल्लाह करके कहते हैं जी आ जाएं आप, तो उसको आई एडेड हिम। ही सेड कि जब भी कोई ट्रेनिंग हो प्लीज डू लेट मी नो, एंड he showed his willingness to join the agency as well. And maybe in coming days उसके साथ मैं एक सेशन डिजिटल मार्केटिंग जो है ऑफिशियल एक सेशन भी वहां पे अरेंज करके कि गूगल की ऑफिशियल टीम किन फैक्टर्स को देखती है जब दूसरे क्लाइंट्स को इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन टिप्स देनी होती हैं। मेन बात मैंने ये आपको बतानी थी, उससे पीछे थोड़ी सी मुझे आपको स्टोरी बतानी पड़ी कि वी डू हैव officials from Google Ads team in our group, and I would be I'm thinking to plan a session with them in our group where we would be sharing। एक तो मेरा वर्जन है ना गूगल का ऑफिशियल, वो किन चीजों को देखते हैं, राइट। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। तो जॉब का अगेन मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे गूगल में जॉब करना एक बड़ी अजीम काम समझा जाता है। Yes, he said that he wants to leave Google। देखो जॉब पे डिपेंड करता है ना, यहाँ पे तो बड़ी एक्साइटमेंट लोगों को होते हैं गूगल में जॉब करनी है, गूगल में जॉब करनी है। और जो गूगल में कर रहे हैं जॉब वाले बंदे का हमेशा एक चीज होती है कि वो हमेशा ये सोचता है कि यार अपना करना है, मैंने किसी ना किसी दिन मैंने अपना काम करना है। वो जॉब फिर चाहे आपकी जिस तरह की मर्जी हो, राइट। वहां पे एक जो 9 to 5 का स्केड्यूल होता है उसको फॉलो करना इटसेल्फ ही बड़ी चीज होती है। तो इस वजह से आप लोगों में से जिसने जॉब की है उसको आइडिया होगा, जिसने नहीं की वो बेहतर यह है कि इधर मेहनत करे, क्योंकि आप जब जॉब वाली साइड पे जाएंगे ना, जब आपको एक स्केड्यूल फॉलो करना पड़ता है तो इट्स अ हैक्टिक थिंग। जितना मर्जी आलीशान ऑफिस हो, दाएं बाएं आपको चाय आ रही है, खाना आ रहा है, इट इज हैक्टिक। मैंने 1 साल की है, आई वाज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म। तो उस एक्सपीरियंस पे भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपना काम करेंगे, एक पीस ऑफ माइंड है। अब अपना काम भी जब करते हैं तो किसी ना किसी को तो सर्विस आप दे ही रहे होते हैं ना, डेडलाइंस तो आपने तब भी मीट करनी है, टाइम अक्सर ज्यादा ही आपका लगता है, लेकिन कम से कम आपका ये होता है कि यार आई एम डूइंग समथिंग ऑफ माय ओन। बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत होती है, लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी आपको अच्छा मिलता है। वरना अर्निंग के हिसाब से बहुत ज्यादा जॉब्स ऐसी हैं कि वो बिजनेस से ज्यादा आपको कमाई हो जाती है उसमें, जॉब ही ऐसी ऐसी वो होती है। बट एनी हाउ इस तरीके से आपने देख लेना है कि कौन से मुझे वेरिएबल्स क्लाइंट को शो करने हैं और कौन से नहीं करने, राइट। इट वुड बी अप टू यू एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि क्लाइंट है कैसा। आप इसको हाइड कर सकते हैं, ये कंपैरेटिव एनालिसिस वगैरह को आगे जाके मैं आगे गाइड यू, राइट। जहां पे आपको लगे यार ये जो है क्लाइंट यहाँ पे खिच करेगा इन फैक्टर्स को देख के, यू कुड हाइड दीज फैक्टर्स।
आपको कंपैरेटिव एनालिसिस शो करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? लेकिन बैक एंड पे यू वुड कीप ऑन वर्किंग ऑन दोज थिंग्स, राइट? क्योंकि हमारा तो काम ही यही है ना, हम इन फैक्टर्स पे काम करते रहते हैं। एंड रिजल्ट, एंड गोल क्लाइंट का होता है उसको कन्वर्जन मिले, ट्रैफिक आए, उस पर हम काम करते रहते हैं। और ये जो एरो के निशान ऊपर नीचे हैं, ये डेली बेसिस पे ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन, कंपटीशन की सिचुएशन क्या है, राइट? ये जो नीचे ग्राफ्स वगैरह बने हुए हैं, ये एक आइडिया, ऊपर वाले डेटा का ही ये एक विजुअल प्रेजेंटेशन है, राइट? सो ये भी देख के आई मीन लगता है कि समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज गोइंग ऑन हियर। अदरवाइज देखने वाले को क्लिक्स देख के या ऊपर वाला जो न्यूमेरिकल डेटा है वही देख के आइडिया हो जाता है। लेकिन समटाइम्स graphs are useful as well. They are, I mean, occupying a little space and making your report look a little more serious stuff. So it would help you in a visual presentation level. And going down, हमारे पास ये सारी कैंपेन्स आ जाएंगी, जो जो आपकी कैंपेन्स एक्टिव हैं हमारे पास यहाँ पे आ गई। इस ये कैंपेन एक्टिव है, इसका इतना हमने पैसा खर्च हुए, इतना CTR वगैरह था। एंड डिवाइस ब्रेकडाउन आप ये शो करना चाहें, ये भी शो कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्लिक्स लेके आप क्लाइंट को भेज रहे हैं, यानी कि गूगल एड्स पे लोग कहाँ कहाँ से क्लिक कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं। तो हमारे पास डिवाइस ब्रेकडाउन भी यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि अभी मैंने कर्सर लेके गया हूँ तो कंप्यूटर्स का पता चला, जो कन्वर्जन्स हैं वो 76% कंप्यूटर से आ रही हैं और टैबलेट मोबाइल डिवाइसेस से 22% आ रही हैं और टैबलेट से 2% आ रही हैं। सो ये कर्सर थोड़ा सा आप लेके जाएंगे और आप देखें कि ये सारा विजुअली कितना अपीलिंग है। यानी आप जैसे जैसे कर्सर वगैरह ग्राफ पे थोड़ा सा उसको मूव ऑन कर रहे हैं तो सारा डेटा रियल टाइम में आपको शो हो रहा है। सबसे खूबसूरत चीज वाई पीपल यूज डेटा स्टूडियो, उसकी वजह ही यही है कि इसमें जो डेटा की प्रेजेंटेशन है वो आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? अब नेक्स्ट क्या हम इसमें करते हैं, टेम्पलेट का आइडिया हो गया, टेम्पलेट में क्या क्या चीजें शो हो रही हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, हम दिस यूज टेम्पलेट, ये बिल्कुल जो कॉर्नर पे लिखा हुआ है यूज टेम्पलेट, इस पे क्लिक करेंगे। नाउ यहां पे गौर से देखना है, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन यहां से, वरना ये चीज छूट गई तो पूरी रिपोर्ट आया। बस ये एक पॉपअप आ गया है जिसमें हमने क्या करना है, जहां से डेटा हम उठाने वाले हैं वो डेटा सोर्स कनेक्ट करना है। यानी कि ये सारा आ तो गया ना, पीछे टेम्पलेट बनी हुई है, गूगल पूछ रहा है कि मैं ये इसमें शो करने के लिए डेटा कहां से लूं, मुझे डेटा तो सोर्स तो बताओ। तो हम क्या करेंगे, डेटा सोर्स कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया एंड नीचे हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई है। इसको स्क्रॉल डाउन करें, मेरे पास जो अवेलेबल डेटा सोर्सेज आ रहे हैं ना, ये वो है जो मैंने ऑलरेडी अपने डिफरेंट रिपोर्ट्स में कनेक्ट किए हुए हैं। द रीजन दे आर शोइंग मी अ गुड लिस्ट ऑफ अवेलेबल डेटा सोर्सेज। इफ आई वुड जस्ट स्क्रॉल इट डाउन तो यू वुड सी कि ये दूसरी रिपोर्ट का वो दिखा रहा है। आपके पास शायद इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट ना आए। आप क्या करोगे, क्रिएट डेटा सोर्स पे क्लिक करोगे, राइट? हमने क्रिएट डेटा सोर्स पे क्लिक किया। नाउ डेटा उठाना कहां से है, आपके पास ये आ गए कनेक्टर्स, राइट? गूगल एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे डेटा ले जाने के लिए आपको कोई सिस्टम भी चाहिए, राइट? जैसे एक शहर से सवारी पैसेंजर को उठा के दूसरे शहर में ले जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एक मैकेनिज्म चाहिए ना, कोई गाड़ी चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए, यू नीड समथिंग। द सेम वे आपको गूगल डेटा स्टूडियो में
डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए डेटा डायरेक्ट उठवाना है दूसरे प्लेटफॉर्म से, खुद एंटर नहीं करना। दोनों के दरमियान में एक ऐसा कनेक्टर यूज करना है कि जब दिल चाहे आप जैसी क्लिक करें उस तरीके का डेटा आ जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम अपने घरों में सीवरेज की वो क्या पाइप शाइप डलवाते हैं, और गर्म पानी वाला वो खोलें तो उसी वक्त गर्म पानी आ रहा होता है, ठंडे पानी वाला खोलें उसी वक्त ठंडा पानी आ रहा होता है, राइट? वेट नहीं करना पड़ता। द सेम वे इन दोनों का कनेक्शन भी इस तरीके से करना है कि आप मंडे पे क्लिक करें तो फौरन मंडे का डेटा स्टूडियो में आ जाए। वो डेटा स्टूडियो रियल टाइम में कॉल कर रहा होगा आप क्या जो भी पीछे कनेक्टर लगा है, लेट्स से गूगल एड्स है, गूगल एनालिटिक्स है, जो भी है, वहां से रियल टाइम में डेटा आए। हालांकि अब अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो दोनों का प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट है। डेटा के जो वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टेबल के अंदर जो एंट्रीज होती हैं, डेटा बेसिस होते हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन डेटा कॉलिंग के लिए, डेटा ट्रैवलिंग के लिए जो कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट, राइट? सो आप क्या करोगे, यहां पे डेटा कहां से उठाना है, गूगल ने ऑफिशियली आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बताए हुए हैं कि भाई यहां से तुम फ्री में डेटा उठा सकते हो। जैसे पहला क्या है, गूगल एनालिटिक्स। डेटा स्टूडियो बता रहा है भाई मैं तुम्हारा गूगल एनालिटिक्स वाला डेटा फ्री में उठा सकता हूं। गूगल एड्स, गूगल शीट्स, बिग क्वेरी, कोई फाइल अपलोड करनी है, Amazon रेड शिफ्ट, क्लाउड स्पिनर, एंड यू वुड कीप ऑन स्क्रोलिंग एंड यू वुड सी के काफी ज्यादा फ्री कनेक्टर्स हैं। जो आपको ऊपर गूगल कनेक्टर्स नजर आ रहे हैं ना, ये फ्री वाले हैं। देन थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ये आ गए पार्टनर कनेक्टर्स। यानी कि डेटा स्टूडियो में आप डेटा सिर्फ गूगल एड्स और एनालिटिक्स टाइप का ही शो नहीं कर सकते, आप किसी भी और जगह से डेटा उठा के उसकी विजुअल प्रेजेंटेशन डेटा स्टूडियो में क्रिएट कर सकते हैं। बट ये जो तकरीबन 500 के करीब आपको कनेक्टर्स नजर आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स नजर आ रहे हैं, इनमें से कुछ फ्री हैं लेकिन ज्यादातर पेड हैं। ज्यादातर कनेक्टर्स पेड कनेक्टर्स हैं, राइट? जैसे मिसाल के तौर पे फेसबुक का डेटा गूगल डेटा स्टूडियो में आप फ्री में नहीं दिखा सकते, राइट? हालांकि फेसबुक का डेटा तो फ्री है, आपके अकाउंट में फ्री का डेटा वो पड़ा हुआ है, आप अपने एड्स अकाउंट में जाते हैं, डेटा पड़ा है, एवरीथिंग इज फ्री। नंबर चेंज करें आप, ड्यूरेशन चेंज करें, डेटा फॉरन अपडेट होता है। फेसबुक ने तो कभी नहीं कहा कि जी डेटा दिखाने के भी मैं आपसे पैसे लूंगा। बट फेसबुक और गूगल डेटा स्टूडियो के दरमियान जो कनेक्टर यूज होगा, जिसने इधर का डेटा उधर और उधर के स्टैट्स इधर शो करने हैं, वो पेड हैं। वो कोई भी इनमें से कनेक्टर फ्री दे ही नहीं रहा। एक आध होगा जो कि ट्रायल बेसिस पे दे दे आपको कोई हफ्ते के लिए फ्री ट्रायल, बट ज्यादातर वो कनेक्टर्स पेड हैं। द रीजन के जब भी आपको उसकी राइट, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स है। जाहिर है जब आपने पैसे ही देने हैं तो फिर वन ऑफ द फाइनेस्ट इज सुपर मैट्रिक्स, इनका आप कनेक्टर यूज कर सकते हैं कि भी डेटा उठा के वो आपको शो कर देते हैं। सो यू कैन जस्ट buy the connector from below sources and rest is super simple, राइट? अभी हम करने वाले हैं गूगल डेटा स्टूडियो को कनेक्ट, ताकि गूगल डेटा स्टूडियो की टेम्पलेट पड़ी हुई है आपके पास,
डेटा गूगल एड्स को हम कनेक्ट करेंगे एंड बूम, सारा डेटा खुद ही अपडेट हो जाएगा। वी गो टू गूगल एड्स नाउ। अब यहाँ पे अगेन गौर से देखना है, यहाँ पे उस एक अकाउंट को आप चूज करेंगे। अब क्योंकि मेरे गूगल एड्स अकाउंट में तो बीसियों एड अकाउंट है, गूगल यहां से पूछ रहा है भाई वो एक अकाउंट बताओ जिसका डेटा मैं शो करवाऊं तुम्हें। सो यू कुड चूज लेट्स से एनी अकाउंट जिसका भी आपने डेटा शो करना है। लेट्स से आई चूज मे बी दिस अकाउंट एंड ये करने के बाद टॉप पे जाएं, ये कनेक्ट का बटन आपके पास आ रहा है सबसे टॉप पे, क्लिक ऑन दैट एंड यहां पे आपके पास कुछ मजीद डायमेंशंस आ रही हैं कि कौन कौन सी डायमेंशन को आप डिफाइन करना चाहते हैं, किस कॉलम में क्या चीज शो हो। ये बाय डिफॉल्ट ही एक्यूरेट है, इसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कहीं पे करेंसी का साइन चेंज करना है वो आप यहां से कर सकते हैं, बट लीव इट द वे इट इज। इसके साथ ये बाय डिफॉल्ट ही एक्यूरेटली ये सारे जितने भी, इसको स्क्रॉल डाउन करते रहें क्योंकि ये गूगल का ऑफिशियल कनेक्टर है, तो इसमें आपको ज्यादा टचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये करने के बाद अगेन वी हैव दैट थिंग ऐड टू रिपोर्ट, बिल्कुल टॉप पे आ रहा है आपके पास। हमने ऐड टू रिपोर्ट किया और वापिस आ गए हम जहां से हमने शुरू किया था। अभी आप देखें वहां पे पहले यहाँ पे नाम थोड़ा सा डिफरेंट था, अभी गूगल एड्स आ गया, यानी कि हमने पीछे जो गूगल एड्स का अकाउंट सेलेक्ट किया था वो अभी यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेट करने के बाद अब क्या करेंगे, हम कॉपी रिपोर्ट पे क्लिक किया एंड हियर वी गो। आपकी पूरी रिपोर्ट उस टेम्पलेट में विजुअली प्रेजेंट हो जाएगी। राइट, जो रियल रिपोर्ट है। सो हम क्या कर सकते हैं अभी इसके साथ, अब देखें कैंपेन की जो रियल एक्चुअल में चल रही है हमारे पास रियल कैंपेन्स भी आगे, ऊपर वाला डेटा भी सारा इस तरीके से रियल आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि बाकी इवन दो आई एम हैविंग माई आईज 24/7 ऑन दिस अकाउंट, बट यू वुड स्टिल सी जो कॉस्ट है वो 27% बढ़ गई है, जो कि बुरी बात तो नहीं है। अगर आपने आपकी कन्वर्जन भी देखें बड़ी है, कन्वर्जन रेट भी 33% इंक्रीज है, इंप्रेशन एवरी एस्पेक्ट इज हरियाली आई हुई है, तो कॉस्ट भी हमारी बढ़ गई है एज कंपेयर टू प्रीवियस सेम ड्यूरेशन। 27% हमने ज्यादा कॉस्ट, लेकिन 27% अगर ज्यादा कॉस्ट किए तो बाकी आप देखें इंप्रूवमेंट कितनी है। कन्वर्जन हमारी कॉस्ट 27% बढ़ी है और कन्वर्जन 154%, मोर देन 100% कन्वर्जन बढ़ी है। सो कुछ रेड पॉइंट्स को आप इस तरीके से जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि भाई पर कॉस्ट बढ़ी है 27%, बाकी रिजल्ट्स भी तो देखो ना, 27%, वो महज 27% भी नहीं बढ़े, वो 100% बढ़ गए हैं। आपकी कन्वर्जन कॉस्ट देखें 49% कम हो गई है, कन्वर्जन रेट 33% बढ़ गया है। सो आपने इस तरीके से मार्केटिंग के अंदर अपनी रिपोर्ट को बताना भी होता है। इट्स नॉट लाइक, अब इमेजिन करें यू एज अ बिगिनर ऑफ मार्केटिंग, शुरू में कि जी मैंने $5 लगाए थे और 10 लाइक्स आए हैं, एंड नाउ यू कम टू दैट पॉइंट जहां पे आप मेजर कैंपेन चला रहे हैं और आपने बड़े फैक्टर्स को प्रेजेंट भी करना है विजुअली और उसको जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई का मतलब है कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है तो आप कैसे उसको टैकल कर रहे हैं।
कॉस्ट बढ़ रही है तो अगेन आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में जाएंगे, वहां पे देखेंगे कौन से कीवर्ड पे कॉस्ट हमें ज्यादा पड़ी है, राइट, किस कंट्री से हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ी है, किस रीजन से ज्यादा पड़ी है, किस एड पे ज्यादा पड़ी है। यू वुड एनालिसिस उसका करके अपने कॉस्ट कैप्स उस पर लगाएंगे। सो यहाँ पे सारा दिमाग, ये टूल्स हैं, डेटा प्रेजेंटेशन के टूल्स, जिसको हम बिग डेटा प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। दीज आर जस्ट टूल्स टू प्रेजेंट यू द डेटा, बाकी दिमाग, राइट। ये आपने अच्छी सी रिपोर्ट बड़ी खूबसूरत सी बना ली और क्लाइंट ने 2 सवाल पूछे और आप ठुस, आपको बताना ही नहीं आ रहा कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, हो क्या रहा है। आप उसको कॉन्फिडेंटली क्लाइंट को कन्विंसिंगली बता ही नहीं पा रहे हो कि भाई सीपीसी कॉस्ट ऊपर हुई है तो बाकी ये फैक्टर्स देखो। कंपटीशन एनालिसिस करके उसको बताओ कि भाई ये सिर्फ मेरी कॉस्ट ऊपर नहीं बढ़ी, आप ये मार्केट एनालिसिस देखें, तो कीवर्ड टू गूगल कीवर्ड फाइंडर के अंदर जाके, भाई देखो सीपीसी तो वैसे ही बढ़ गया पिछले 1 महीने से, कंपटीशन बढ़ गया तो सीपीसी बढ़ गया, सीपीसी बढ़ा तो आपको भी क्लिक्स महंगी ही पड़ेगी। मैं कोई दूसरे प्लेनेट पे जाके तो नहीं आपके ऐड चला सकता। आपने जो मार्केट बताई है सीपीसी की कॉस्ट सबके लिए बढ़ गई है, द रीजन द कॉस्ट इज अप, कन्वर्जन कॉस्ट भी उसमें फिर आपको ज्यादा पड़ेगी। होता क्या है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो के जब क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं ना, तो क्लाइंट चढ़ाई कर देता है आप पे, क्लाइंट आप पे चढ़ाई कर देता है और आपको समझ नहीं आती कि यार मैं ऐड अच्छे चला रहा हूं कि नहीं चला रहा। कोई एजेंसी शायद इससे अच्छे ऐड चलाती हो, ऐसा है ही नहीं। एजेंसी के पास कोई जादुई टूल्स नहीं होते। एजेंसी में भी मेरे जैसे बैठ के ये सारे अपने तवीज बना रहे होते हैं, कौन सी मैट्रिक्स ऊपर जा रही है, ज्यादा बस हम डिटेल में चले जाते हैं, कौन सी मैट्रिक्स ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है, किसको कंट्रोल करने के लिए हमें किस डायमेंशन को सेटिंग्स चेंज करनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई उनके पास ऐसा टूल होता है और उससे कुछ नो। सो इट्स ऑल अबाउट आप अपनी रिपोर्ट्स को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करें और बताएं। बाज दफा ऐसा होगा कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस ही अनरियलिस्टिक थी। क्लाइंट मिसाल के तौर पे ऑटो इंश्योरेंस या लीगल कीवर्ड्स पे, लॉयर्स वगैरह पे, यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन इंश्योरेंस कीवर्ड्स और लीगल कीवर्ड्स और हेल्थ के रिलेटेड कीवर्ड्स पे है, राइट। और हमें पता है मिसाल के तौर पे वहां पे सीपीसी है $10 फॉर एग्जांपल, यस रियल स्टेट आल्सो। मिसाल के तौर पे कोई कीवर्ड है उसका चल रहा है सीपीसी $10, क्लाइंट का बजट है $500 पर मंथ। $500 में आप उसको कितने क्लिक्स दिलवा सकते हो? अगर ऑन एवरेज $10 पर क्लिक हो, 50 क्लिक्स, राइट। हमें पता है कि कन्वर्जन रेट जो है दैट रिमेन्स बिटवीन 2-3% रिगार्डलेस ऑफ हाउ ऑसम योर कैंपेन इज। 2-3% भी तब रहता है जब आपका लैंडिंग पेज भी फुली ऑप्टिमाइज्ड है, आपने बहुत अच्छा कंटेंट भी डाला हुआ है, वहां पे सोशल प्रूफ है, अच्छे और रेपिटेटिव कॉल टू एक्शंस हैं, वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन है, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन है, सारा कुछ अच्छे एड्स हैं, सारा कुछ होने के बावजूद भी कन्वर्जन रेट 2-3% रहता है। अब 50 का 2-3% क्या होगा? ये लेट से $500 उसने 1 महीने में लगाए और वो कह रहा है कि जी ठीक है क्लिक्स तो तुमने ला दिए हैं बट कन्वर्जन 1 मिली है, ये तो तुम्हें ऐड चलानी नहीं आते, ये तो दिस एंड दैट, वो इस तरीके से बोलना। सो यू नो द रियलिटी, आपको पता है कि आप उसको कॉन्फिडेंटली बोल भाई किसी और से ऐड चलवा ले, अगर वो तुझे इससे बेहतर कन्वर्जन देना देन प्लीज कम बैक टू मी। रियल कन्वर्जन दे, सिर्फ ये नंबर्स ना ऐड पे आ रहे हो 10%, वो गलत तरीके से कन्वर्जन सेटअप करके ये नंबर ऊपर किए जा सकते हैं। रियल कन्वर्जन या कोई फॉर्म सबमिशन एक भी ना आई हो और गूगल ऐड में 50 कन्वर्जन शो हो रही हो,
वो डेटा को मैनिपुलेट करके शो किया जा सकता है। उसे आप कह सकते हैं भाई डेटा मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहिए, मेरे जैसी रियल कन्वर्जन एक की बजाय 3 ला के कोई दिखा दे एंड प्लीज गो विद देम। इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। आज नहीं आएगा कल आ जाएगा, बट ये होगा तब आप, वरना आप हमेशा डाउटफुल रहोगे कि मेरी कैंपेन शायद मुझे सही चलानी नहीं आती, पता नहीं मैंने एड की सेटिंग सही नहीं की। ये अब जाहिर है मेक श्योर आपने करना है, यू गेटिंग द पॉइंट। ये चीजें आपने मेक श्योर कर लेनी है। आपने टारगेटिंग ठीक की हुई है, आपकी एड कॉपी ठीक है, आपके कीवर्ड्स ठीक है। यहाँ पे कोई डंडी मारी हुई है तो जाहिर है फिर आपका डाउटफुल होना बनता है। अपनी स्किल पे डाउटफुल होना आपका तब बनता है जब आपको पता है यार मुझे पता ही नहीं मैंने कीवर्ड सही सर्च किए हैं या नहीं। कीवर्ड सर्च करने का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपको प्रोडक्ट का सही पता होगा, क्लाइंट की सर्विस का सही पता होगा, यार ये बेच क्या रहा है मेरा क्लाइंट, मेरे क्लाइंट की सर्विस क्या है। और जिनको सर्विस की चाहिए होती है वो गूगल पे सर्च क्या करते हैं। ये चीज, ये छोटी सी चीज जो कॉन्फिडेंस के साथ कर लेते हैं, उनके लिए क्लाइंट इज जस्ट लाइक पीनट्स। इट्स नॉट एटीट्यूड। एटीट्यूड तो आप अभी शाही एटीट्यूड लेके फिर लें, पता आपको कख ना हो और मैं कर लूंगा, जाओ जाओ मुझे ज्यादा पता है। आपको अपनी स्किल भी होनी चाहिए। इट्स नॉट वो जस्ट बॉडी लैंग्वेज वाला आपको एटीट्यूड नहीं चाहिए। आपको अपनी स्किल के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिर्फ शो करने वाला विजुअल कॉन्फिडेंस नहीं कि बड़ा देखें जनाब सोहेब जितना तो कॉन्फिडेंस नहीं है किसी में। अपनी स्किल के अंदर कि यार जो मैंने कीवर्ड ले लिए है ना, ये सबसे अच्छे कीवर्ड है। मैं इस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। तो ये जब होंगे तो आपकी कैंपेन कि ये जो एरोज हैं जो हम रिपोर्ट में देख रहे हैं ऊपर नीचे भी जा रहे हैं, आप उसको कॉन्फिडेंटली डिफेंड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और गूगल एड्स क्या है? इट्स नथिंग। 2-3 चीजें बस आपने करनी होती है अगर सारे प्रोसेस को हम सिंप्लीफाई करें। ये देखना है कि जी क्लाइंट का प्रोडक्ट सर्विस क्या है। नंबर 2, इससे रेलेवेंट कीवर्ड्स कौन से लोग सर्च कर रहे हैं। नंबर 3, वो सारा वॉल्यूम उसका सीपीसी हमें कीवर्ड प्लानर से मिल जाता है। नंबर 4, हमने एक अच्छा सा एड बना देना है, बजट के अंडर अंडर लोकेशन वगैरह डाल देनी है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा कोई पांचवी चीज छठी चीज तो है ही नहीं। ये 5 चीजें हैं जिसकी बात की है। बाकी 1-2 हफ्ते जब आप ऐड चलाते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। जिनको फेसबुक तक चलानी नहीं आती, फेसबुक कभी लैपटॉप पे भी नहीं बैठे, उनको भी मैंने गूगल एड्स का अकाउंट बना के उनके मोबाइल के अंदर सेटअप करके दिया है। देयर आर फ्यू पीपल इन लाहौर हु आर इनटू लाइक टैक्सी बिजनेस, उनकी अपनी गाड़ियां हैं, दे रेंट देम आउट, उनको मोबाइल पे और वो ऐसे ऐसे ऐड चला रहे हैं, यू वुड गो क्रेजी। फेसबुक पेज ही बैकएंड पे लगा के, वेबसाइट भी नहीं है। चल रहे एड्स आर बेसिक एड्स आर दैट इजी। स्क्रिप्ट्स की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटेड रूल्स की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो एड्स वगैरह करते हैं, हमने लिमिटेड कैंपेन्स बनानी होती है, हमने कोई 500 कैंपेन्स नहीं एट ए टाइम बनानी, या हमने उस तरह के रूल्स सेट करने की, ऑटोमेटेड रूल्स की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप इस तरीके ई कॉमर्स एड्स वगैरह आपने करने हैं, यू वांट टू लॉन्च 500 campaigns, yeah, let's say 200 campaigns and 500 ad sets in one go, you have one more thing. You have Google Ads Editor, right? That is a little more advanced stuff there, जिसमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी इन्वॉल्व होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग जो है उसका एक फेज ये भी है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट भी, इफ एल्स वाइज भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। हम नॉन टेक्निकल साइड देख रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है, राइट? अदरवाइज गो जितने भी पेड कोर्सेज हैं
They won't even tell you about this thing called Google Ads Editor for desktop. There is this tool called Google Ads Editor for desktop. इसमें आप मल्टीपल चेंजेस वन गो में कर सकते हैं from an application that you would install on your computer. But it is a little more advanced. अभी हम ये देख रहे हैं कि कैसे आप गूगल का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, और ज्यादा लोग यूज भी, इवन I have an agency that multiple agencies that I'm leading. We don't go on to that side. हमें मल्टीपल कैंपेन्स लॉन्च करनी ही नहीं होती. हमने एक एक कैंपेन को ध्यान से लॉन्च करना होता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम बीच में ना रहे. बट यू कुड ट्राई दिस एज वेल. दिस इज अ वंडरफुल टूल. ऑफन आई डू यूज इट फॉर ई कॉमर्स कैंपेन्स वगैरह, जिसमें आपने हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को लाइव करना होता है. But this is something that you could give it a shot. Google Ads Editor है, desktop app है, little less popular, but it exists. आपको Google Ads वाले Google Ads का जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहां पे कहीं भी इसका लिंक नहीं मिलेगा, ये आपको अलग से ढूंढना पड़ता है, राइट? बिकॉज वो भी ये चाहते हैं कि लोग Google का जो डैशबोर्ड है उसको ही यूज करें. लेकिन ये दिस इज अ लिटिल डेवलपर साइड ऑफ कैंपेन्स, ठीक है, जिनको थोड़ी सी कोडिंग की और रूल्स की और स्क्रिप्ट्स की भी सूझबूझ होती है. दे गो इनटू दैट साइड, फिर अ लिटिल प्रोग्रामिंग इज इन्वॉल्व. बट इवन विदाउट इट यू वुड बी डिजाइनिंग एक्सपोर्ट लेवल कैंपेन्स. अभी तो गूगल एड्स का डैशबोर्ड ही वो प्रमोट करते हैं. इस ऐप को आप कहीं पे भी नहीं देखते कि कहीं पे कोई लिंक भी आपको ऑफिशियल डैशबोर्ड में मिल जाए. बट दिस इज अ helpful thing when you know about coding as well. हमने इसको देख लिया जी. ये देखने के बाद हमारी कैंपेन हो गई इन अ वे रेडी, हमारा रिपोर्ट हो गई इन अ वे रेडी. बट लेट्स से यू वांट टू play with so many things that you are seeing on this report. आप एडिट पे क्लिक करोगे. नाउ एडिट पे क्लिक कर लिया. अब यहाँ पे थोड़ा सा काम शुरू हो जाता है जहां पे यू वुड नीड टू प्ले विद ऑल दीज फैक्टर्स. आप जिस चीज को यू वांट टू प्ले, यू कुड सी, ये तमाम आपके फैक्टर्स हैं गूगल एड्स अकाउंट के, जिसको आप, आई एम स्क्रोलिंग इट सो दैट यू कुड सी के कितना ज्यादा डेटा पॉइंट्स हैं जस्ट गूगल एड कैंपेन के, राइट? हर तरह की कैंपेन के ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं जो कि आप अपनी रिपोर्ट में शो कर सकते हैं. दीज आर लाइक मोर देन 200-300 एटलीस्ट, जिसमें कैंपेन नेम एक हो गया, सीटीआर दूसरा, सीपीसी तीसरा, कन्वर्जन कॉस्ट चौथा. इस तरीके से सारे आपके पास फैक्टर्स आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल, यू डोंट वांट टू शो this comparative analysis, just click on this box, go to right side, and ये आ गया आपके पास कंपैरिजन चार्ट का कि जी ऑटो पे डेट सेलेक्ट होगी. क्या आप इसको कंपैरिजन डेटा रेंज शो करना चाहते हैं? अभी बाय डिफॉल्ट प्रीवियस पीरियड आता है. हमने इसको सेलेक्ट किया, प्रीवियस पीरियड पे गए और इसको यहां से नन कर दिया, राइट? नन किया, एंड हुआ है नन अभी? नो, अप्लाई नहीं किया था. नन करके आपने स्क्रॉल डाउन करें एंड अप्लाई कर दें. अब जब आपने अप्लाई किया तो वो रोला ही खत्म हो गया, राइट? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. सो आप हर डेटा एलिमेंट को, ये सारे जितने भी डिब्बे आपको नजर आ रहे हैं ये डेटा एलिमेंट्स हैं, आप हर डेटा एलिमेंट को चूज करेंगे और यहां पे जाकर
उसका कंपैरिजन शो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, यू कुड कंट्रोल दैट। और जहां पे आपको लगे अगर नहीं शो करना तो फिर सारे ही ना शो करें। डोंट मेक इट लाइक obvious कि you have there are something that you're not showing or maybe hiding. I don't do such things. नेक्स्ट है, अगर आपने लेट्स से यहाँ पे सेलेक्ट करें डेट को, गो टू लेफ्ट, गो टू राइट साइड, डेट को, अब कौन कितनी डेट का डेटा आप बाय डिफॉल्ट शो करना चाह रहे हैं, क्लिक ऑन दिस पार्ट। लास्ट 20 डेज की बजाय लेट्स से आप कोई रिपोर्ट भेजना चाह रहे हैं क्लाइंट को वीकली रिपोर्ट में भी, आप लास्ट 7 डेज चूज कर लें, राइट, और अप्लाई कर दें इसको। तो क्या होगा, लास्ट 7 डे का डेटा शो हो जाएगा। यू वांट टू चूज लाइक लास्ट मंथ, फॉर एग्जांपल जनवरी 1 से लेके जनवरी 31 तक का डेटा अप्लाई करके आपकी ये मंथली रिपोर्ट इज हियर एंड रेडी। गेटिंग द पॉइंट। ये इसका फॉन्ट ज्यादा बड़ा है, इसको चूज करें, इसकी स्टाइलिंग में जाएं, राइट, और इसका फॉन्ट साइज छोटा कर सकते हैं। here would be where is font size, hold on, there must be font size isn't here available, but you would see most of the data के साथ font size का होगा। फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट को चूज किया आपने, कॉस्ट पर क्लिक, you would see फॉन्ट साइज आप यहां से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आपने इसके फॉन्ट की स्टाइलिंग चेंज करनी है, यू कुड डू दैट एज वेल। सो तमाम जितने भी वेरिएबल्स हैं यू कुड चूज फ्रॉम हियर। हियर इज साइज, यहाँ पे लेबल की बजाय ये लिखा है फॉन्ट साइज, लेट्स से आप छोटा कर लेते हैं। द सेम जो पहले नजर नहीं आ रहा था, इट्स इतना छोटा छोटा होता है, अभी मैंने फुल 100% जूम किया हुआ है। उसके बावजूद भी यू वुड नीड टू पे अटेंशन टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग एनी पार्ट, राइट। सो एक दफा आप अपने अपने हिसाब से इसका ओवरऑल कलर चेंज करना है, यू कुड गो टू थीम एंड लेआउट। बहुत डार्क है, इसको व्हाइट कर दें आप, व्हाइट टेम्पलेट में चेंज कर दिया सारा, राइट। इसको अब व्यू पे करें कि फाइनल व्यू इसका कैसा होगा। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल व्यू। हमने डार्क से उठा के इसका कलर चेंज कर दिया एंड बाकी जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं, क्लाइंट को जब जाएगा ये वाली रिपोर्ट का हम यूआरएल शेयर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लाइंट का ईमेल दिया एंड क्लाइंट को ये रिपोर्ट ईमेल हो जाएगी। तो क्लाइंट कभी भी आके ये रिपोर्ट देख सकता है, आपको अलग से वो एक मैनुअल रिपोर्ट नहीं बनानी पड़ेगी। So this is how you could create Data Studio reports by just using their built-in reports. It's awesome thing. जो थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में, विद ऑल दैट ऑनेस्टी, बड़ी मजे की चीज है, लेकिन पहली रिपोर्ट बनाने में आपको मेहनत लगेगी। ठीक है, तो आपने जाहिर है डेटा फेच करना है, मुख्तलिफ चीजों पे काम करेंगे, इट विल टेक अ लिटिल टाइम फॉर यू टू क्रिएट अ काइंड ऑफ रिपोर्ट जो कि जैसे कि आप बनाना चाहते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए सब।
राइट दिस थिंग। दूसरी चीज है, ये तो हो गया हमारा फ्री में रिपोर्ट बनाने का तरीकेकार। दूसरा हमारे पास एक और मेथड है, हमारे पास पूरी टूल्स मौजूद हैं जो कि आपकी रिपोर्ट्स बना के आपको देते हैं। राइट वो भी इसी तरीके से ही काम करते हैं, यानी काइंड ऑफ डेटा स्टूडियो के ऑल्टरनेटिव्स हैं वो, लेकिन वो पेड हैं सारे। वो पेड है तो उसमें होता क्या है कि आप पे कर देते हैं तो आसानी ये होती है, फिर फेसबुक का डेटा भी आप फेच कर सकते हैं और बाकी प्लेटफॉर्म का भी। आपने तो पे कर दिया ना, तो आप अपनी मर्जी से रिपोर्ट्स बना सकते हैं। लेकिन एज एन पीपीसी एक्सपर्ट मैं ये कहता हूं कि यार मुझे तुम इतने पैसे क्यों उधर स्पेंड कर रहे हो, मुझे बस फेसबुक का कनेक्टर एक परचेज कर दो एंड आई वुड डू द वर्क फॉर यू। बट समटाइम्स क्लाइंट्स वुड से वी फाइंड सो एंड सो प्लेटफॉर्म मोर इजियर टू क्रिएट रिपोर्ट। सो क्या होता है कि उस पर फिर सर खपा लेते हैं, जो भी वो प्लेटफॉर्म चूज करते हैं। लर्निंग ज्यादा, आई मीन जिस लेवल पे फिर आप काम करते हैं, आपकी लर्निंग क्लाइंट टू क्लाइंट डिफरेंट हो रही होती है। एक क्लाइंट ये सीआरएम ये टूल्स यूज कर रहा है रिपोर्ट्स के लिए और ऑप्टिमाइजेशन के लिए, दूसरा क्लाइंट सो एंड सो टूल्स यूज कर रहा है, तीसरा क्लाइंट सो एंड सो टूल्स यूज कर रहा है, एंड यू कीप ऑन लर्निंग दोज टूल्स। रिपोर्टिंग के लिए उसके ये टूल यूज कर लिए, फलानी इंटीग्रेशन के लिए ये टूल्स यूज कर लिए, क्योंकि वो साहब जो है कुछ डिफरेंट सीआरएम यूज कर रहे हैं। यू गेटिंग द पॉइंट। सो आगे की जो आपकी मजीद एक सॉलिड किस्म की लर्निंग होती जाती है, वो इस वजह से होती जाती है क्योंकि आप मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उन सबके पास डिफरेंट डिफरेंट सीआरएम्स वगैरह मौजूद हैं। लेट्स वेट फॉर अजान एंड वी विल कंटिन्यू इन 10 मिनट्स। So this is how you create reports using Google Data Studio. और फ्री में someone was asking a few days ago, फ्री में सर्विस देनी चाहिए अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए? डोंट डू दैट। कभी भी फ्री सर्विसेज, आई डिड a tweet about it as well a few days ago, like day before yesterday, and I often share such kind of quick tips on Twitter. um, I think Twitter is made for that purpose, that you could share multiple things in a day. So ना करें वहां पे फ्री में जो आप सर्विसेज देते हैं विद दैट थिंग इन माइंड कि यू वुड बी बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। डिजाइनर ग्राफिक डिजाइनर की हद तक ये ठीक है, लेकिन फुल फ्लज जो मार्केटिंग की सर्विस है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, ये मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में मैं ये बात कर रहा हूँ, उसमें ऐसा कभी ना करें मैं आपकी फ्री में कैंपेन डिजाइन कर दूंगा, आपको फ्री में एड्स बना दूंगा एंड स्टफ, बिकॉज ये आपकी अपनी इमेज खराब करता है। द क्लाइंट थिंक्स फील्स लाइक इसको कुछ आता वाता है नहीं, ये बस मुझ मेरे बजट पे ट्रेनिंग करना चाहता है, मेरे बजट पे बस अपना हाथ साफ करना चाहता है। तो उसको कोई भी क्लाइंट आपको सीरियसली नहीं लेगा when you are like eager to provide free professional services in marketing। हाँ, लोगो वोगो बनाना है वो ठीक है, कुछ काइंड ऑफ सम एनालिसिस करना है, क्विक एनालिसिस, वो सही है, लेकिन फुल ऑन काम इस अग्रीमेंट के साथ ना करें कि आई एम रेडी टू वर्क फ्री फॉर यू एंड दिस। एक दो चीजें फ्री में बता दें, योर लैंडिंग पेज इज नॉट गुड, या लेट्स से योर कीवर्ड सिलेक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट, इस तरीके से बता के उसको लेके आए मेन पते की बात पे कि हे लेट्स जस्ट start working, if you are still interested or if you want me to work on your project please assign me that work। इस तरीके से मुफ्ते वाली साइड पे आपने नहीं जाना। लर्न एंड टेस्ट का ये है कि आप लो कॉस्ट सर्विस दे दें, गिग्स वगैरह बनाएं, वहां पे आपको लो कॉस्ट बजट में प्रोफेशनल सर्विसेज दें। दिस इज हाउ यू वुड स्टार्ट वर्किंग।
फ्री में नहीं देनी सर्विस, कम पैसों में दे दें, फ्री में ना दें। और यहाँ पे आप 50 लोगों से, सिंस यू आर द गाइज जो कि पहले भी ट्रेनिंग्स ले चुके हैं, एंड आई सी मेनी ऑफ यू गाइज गेटिंग पेड ट्रेनिंग्स हियर एंड देयर एज वेल। सो हर एक अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा होता है, अब उस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे अब्सॉर्ब करना है, इट्स अप टू यू। Like everyone is sharing what has worked for them, what is working in the industry. तो उसमें अगर किसी के पॉइंट में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आता है, इट्स अप टू यू कि आप किस पे ईमान लाना चाहते हैं, आप किसकी बात सुन के करना चाहते हैं। Right, so yeah, and there's another tool that I wanted to share, that is agency analytics. This is one tool जिस पे आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं। दे हैव देयर ओन प्राइसिंग। अच्छे, अगर हम इनकी प्राइसिंग में जाएं तो $10 पर मंथ तक से आप कर सकते हैं। जैसे ये इंटीग्रेशन 60+ इंटीग्रेशन का वो ये नाम लिया जा रहा है ना, ये वही उन कनेक्टर्स इंटीग्रेशन की बात हो रही है कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के 60 अप टू 60 कनेक्टर्स तक को कनेक्ट कर सकते हैं, और यू कुड क्रिएट लाइक एज मेनी रिपोर्ट्स एज यू वांट। स्टार्ट का फ्री में ट्रायल ले सकते हैं, एंड यू कुड क्रिएट योर रिपोर्ट्स यूजिंग दिस। अच्छी विजुअली अपीलिंग इनकी रिपोर्ट्स होती हैं, you could do that. Other than that, there is one more tool called Super Matrices. ये Super Matrix वालों का भी एक अच्छा टूल है। Again, this is also a paid tool. ये अच्छा काम करता है by using Google Data Studio, यानी जो आपने परचेज करने होते हैं ना कनेक्टर्स, और आपने कुछ एडवांस रिपोर्ट्स बनानी है, ऑल साइट्स की, लेट्स से चाहे वो फेसबुक है, गूगल है, एक ही जगह पे आपने सारी रिपोर्ट्स लेके आनी है, तो यू कुड यूज दैट टूल। इसकी प्राइसिंग में जाके लेट मी शो कॉस्ट, लेट्स से Supermetrics फॉर डेटा स्टूडियो, राइट, ये इनका अपने एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर है। बट आई वुड से कि फेसबुक अगर आप करना चाहते हैं तो एजेंसी एनालिटिक्स जो है ये सस्ता भी है इससे, और विजुअली अपीलिंग भी है। अगर आप इस तरीके की रिपोर्ट बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं, इफ नॉट, गूगल एक्सेल, गूगल की जो शीट्स हैं उसमें आप बस डेटा प्रेजेंट करके, या स्क्रीनशॉट्स भी आप दे सकते हैं। फेसबुक की अपनी भी रिपोर्ट क्रिएशन की एक टूल है, बट दैट इज नॉट much visually appealing, right? So you have these multiple options for reporting to clients. LinkedIn पे solid profiles बनाए, highly needed. FB ads के लिए भी agency analytics. And since we are somehow in very close to our final lectures, so I would ask you to, I will be sharing this feedback link again one last time. आप पूरे सेशन का अपना एक्सपीरियंस इसमें, दिस इज अ फीडबैक फॉर्म जो डायरेक्टली जिसको मैं मॉनिटर करता हूँ, तो इसमें मुझे पता चलता है कि व्हाट वर द स्ट्रेंथ्स, what were the weaknesses, what were the things that my trainees enjoyed, what were the things that make them feel a little low, ताकि ट्रेनिंग्स को भी उस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके। Knowing lots of things is one part, और उसको अच्छे से डिलीवर करना is another. So I'm always open to optimize trainings, make improvements in my trainings,
use more relevant examples, use more relevant words जो कि मेरी टारगेट ऑडियंस को, मेरे ट्रेनिंग्स को समझ आए। तो आपने इस फॉर्म को इस माइंडसेट के साथ समझ के फिल करना है कि यू आर हेल्पिंग मी इम्प्रूव माई ट्रेनिंग्स फॉर अपकमिंग बैचेस। ठीक है, ये मैं हर बैच से उनके एंड पे लाजमी लेता हूँ, और जो उसमें सॉलिड पॉइंट्स होते हैं, आई ऑलवेज वेलकम द फीडबैक दैट इज जेन्युइन एंड सिंसियर। तो आई बी शेयरिंग दैट इन माई ग्रुप, इन आवर ग्रुप, जो हमारा लेक्चर्स वाला ग्रुप है, where you could fill that form and we can make improvements. Right, so having said that, this is pretty much it for today. Inshallah कल हम देखेंगे कि कैसे आप email marketing करते हैं. We'll be doing that. Questions को inshallah I'll be taking questions in our coming lecture. Introduction के बाद कल हम एक spare time रखेंगे Q&A session के लिए. So we'll be doing that. Usman, please keep your questions for now. We'll inshallah be doing all these questions. अभी कितने lectures रह गए हैं? I'm not sure. हमारे usually 50 lectures होते हैं, but I was told कि maybe we would be doing 55 lectures in this session. But I'm currently not sure कितने होंगे. That is something जो कि हम decide करते हैं पूरे पंजाब level पे, कि पूरे पंजाब के classes में क्या सूरत हाल को लेके चलना चाहिए, पूरी वो पंजाब लेवल पे सूरत हाल को ऑब्जर्व करके विल बी डूइंग दैट. आई लव ट्रेनिंग एंड आई लव इंटरैक्टिंग विद यू गाइस. तो 55 की बजाय 100 लेक्चर्स भी हो जाएंगे, आई वुड बी हैप्पी टू शेयर वैल्यूएबल थिंग्स. मैं तो कहूंगा जी, मेरी ट्रेनिंग ही आपके साथ चलती रहे. राइट, हम कोई नया बैच और शुरू ही ना करें. जैसे वो कुमकुम के वो थे ना, सीजन नंबर और एपिसोड नंबर 758. मैं कह रहा हूँ हमारा भी एक कुमकुम और कहानी घर घर की बन जाए और लेक्चर नंबर 758 और लेक्चर नंबर 1554 हो जाए. आई डोंट माइंड, आई वुड लव ट्रेनिंग यू गाइस. सीआईडी का लेक्चर नंबर सीआईडी का लेक्चर नंबर 2754 or I don't mind that stuff. I would love training you guys. Right? Yes, agency के लिए I have finalized a few names as well. मैंने कुछ से contact किया है, कुछ से मैं अभी कर रहा हूँ. जो SEO में चीते हैं, please drop me a message. I am looking for a resource. जिसमें Talha is already shortlisted. He has shared his experience as well. I am yet to go through his experience. अगर हमारे पास और कोई चीता है SEO का, right, abhi Talha is a strong contestant for that. If you have someone else, drop me a message with your Upwork profile link. Money is great in this. You would be directly working with me. Right. See you tomorrow. Apna ख्याल रखें. Allah Hafiz.